हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज विवेक कुमार सिंह और आज इस वीडियो में मैं एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट लाया हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली पहले टॉपिक जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कि रेफ्रिजरेशन है क्या, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है और साथ में बात करेंगे कि सीओपी क्या होती है और रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जहां से सिस्टम की हीट को निकाला जाता है। आपके पास एक सिस्टम है जहां पे किसी काम को किया जा रहा है, ठीक है। कोई सिस्टम है जहां पे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, आपने थर्मोडायनामिक्स में उस चीज को पढ़ा होगा कि एक सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग होता है, ठीक है। तो सिस्टम वो चीज है जहां पे कोई भी काम हो रहा है, तो उस सिस्टम से हीट को एक्सट्रैक्ट करना ताकि उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम हो सके, ठीक है। किसी सिस्टम की ऊष्मा को वहां से उसकी ऊष्मा को निकालना ताकि उसका जो तापमान है वो निम्न बना रहे, इसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन तो डेली यूज में भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में जो आइस आती है, बर्फ जो होती है वो रेफ्रिजरेशन से ही बनती है। जो रेफ्रिजरेटर है वो भी एक एप्लीकेशन एसी का, जो घर में एसी या बाहर मॉल्स में एसी, हॉस्पिटल्स में एसी जो लगे होते हैं वो भी इसी का एप्लीकेशन है। जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं जो बहुत दूर जगह से आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल होता है। जो आपकी मेडिकल किट्स होती हैं जहाँ पे कुछ दवाइयाँ जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखी जानी होती है, जैसे कि अभी जो वैक्सीन्स बन रही हैं कोविड-19 के लिए, उनको भी कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो उस चीज के लिए भी रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल होता है। साथ में जितनी भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी जितनी है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल होता है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर हमें समझ में आएगा तो ही हमें पता लगेगा कि जो ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो मैं बात कर रहा हूँ ये होती क्या है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि कहीं पे हम जाते हैं, हम किसी से पूछते हैं कि ये एसी कितने टन का है, तो ये जो टन वर्ड है ये क्या डिनोट करता है, ये वर्ड, ये चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब है कि किसी भी सिस्टम से कितनी अमाउंट की हीट निकालनी है कि वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सपोज करिए 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना भी एज्यूम करिए उसको। अब वहां से कितनी मात्रा में आपको ऊष्मा निकालनी है कि वहां पे कूलिंग इफेक्ट आपको एक्सपीरियंस हो, कितना कूलिंग इफेक्ट वहां पे आ रहा है, इस चीज को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब एक ऐसा इफेक्ट जिससे रेफ्रिजरेशन आपको पता लगे कि आपके बॉडी को कूलिंग पता लगे, ठीक है। तो ये मतलब हुआ उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का। अब इसी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब है कि किसी सिस्टम से कितनी अमाउंट की हीट को निकालना है कि वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। इसी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से हम यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करेंगे। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए, कितने अमाउंट का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए कि 1000 केजी जो आइस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस में 24 घंटे के अंदर उसको पिघलाया जा सके, ठीक है। मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की कितनी अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है, कितनी अमाउंट हमें चाहिए कि जो 1000 केजी आइस है जो कहीं पे रखी है 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही उसको पिघलाया जा सके, उतने अमाउंट की रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम कहते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इस यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम जो डिफाइन करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इस टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि इस टन को कितने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में इसको पिघलाया जा सकता है। मतलब जैसे जो हमने आइस की बात की थी, तो कितना इसको पिघलाने में जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए वही इसका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है। इसको हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से डिनोट करते हैं। 1 TR जनरली 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम किलो जूल पर सेकेंड, वॉट सब में निकाल सकते हैं। अब
इस दोनों चीजों से हम एक नई चीज निकालेंगे जिसे हम कहते हैं सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम कहाँ से निकालते हैं, हम निकालते हैं इसको रिवर्स कार्नोट साइकिल से। रिवर्स कार्नोट साइकिल एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर एंट्रोपी के डायग्राम पे शो कर सकते हैं। ये एक ऐसी साइकिल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। साथ में एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का मतलब है कि वहां से आपकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल नहीं है, ये एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग साइकिल है। इसी के जस्ट उल्टा होता है कार्नोट साइकिल, जो कि बड़ी बेसिक साइकिल है और इस साइकिल का यूज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। जस्ट इसका रिवर्स है रिवर्स कार्नोट साइकिल, जहां पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है वहां पे आपकी दो प्रोसेस यूज होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एक होता है आपका आइसेंट्रोपिक, जहां पे आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ही हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी कह सकते हैं या ये दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक होगा कंप्रेशन और एक होगा एक्सपेंशन। मतलब आइसोथर्मल में भी दो चीज होंगी, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, और आइसेंट्रोपिक में भी दो चीजें होंगी, एक होगा कंप्रेशन, एक होगा एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इसको देखते हैं पीवी डायग्राम पे। पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे, टीएस डायग्राम पे ये एक रेक्टेंगल या हम स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर की तरह ये शो होता है। पीवी डायग्राम पे सबसे पहले इस कोई भी गैस है, ठीक है, जिससे हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, उसको हम कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन सा हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में एंट्रोपी पूरी कांस्टेंट है और यहां से फिर हम इसको, इस गैस को जो कंप्रेस हो चुकी है, जिसका प्रेशर बढ़ चुका है, वॉल्यूम डिक्रीज है, यहां से इसको आइसोथर्मल कंप्रेस करेंगे, जहां पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। इसको जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तब इसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड किया जाता है। आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड करने पे ये जो प्रोसेस है, इसका प्रेशर घटता है, साथ में इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। इस वॉल्यूम बढ़ने को ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे आइसोथर्मली एक्सपेंड करने में, जहां से जो ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इस गैस का, तो ये क्या करेगी, जब ये आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी तो वहां पे उस सिस्टम से जितनी भी जो हीट होगी ये अपनी तरफ खींचेगी, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हीट इंड्यूस हो रही है और हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। आइसोथर्मल जब प्रोसेस था कंप्रेशन का, तो वहां पे जो आपकी हीट है वो गैस से बाहर निकल रही थी। जो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है वो सिस्टम से हीट को गैस में खींच रहा है, गैस अपने अंदर खींच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों प्रोसेस में हीट का निकलना और आना होता है। जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस है वहां पे आपका वर्क की बात की जाती है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन में वर्क हम दे रहे हैं। तो सीओपी को हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि सीओपी का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे सीओपी का मतलब हुआ कि जो आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया, कहां पे प्रोड्यूस किया, जो आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस किया था, उसको अगर हम भाग दे दें किससे, कि जितना जो हमने वर्क किया है, कंप्रेसर वर्क माइनस टरबाइन वर्क, इन दोनों को जब हम माइनस कर लेते हैं और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि सीओपी। अब इसी को हम निष्पादन गुणांक भी कहते हैं। तो सीओपी का मतलब होता है कि जो आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया उसके लिए आपको कितना वर्क लगा, इसे हम कहते हैं सीओपी, ठीक है। या फिर इसको जनरली हम छोटे फॉर्मूला वाइज अगर को समझना चाहें, इसको हम कह सकते हैं कि जो जहां से आपने टेम्परेचर कम किया है, यानी कि उसका लोअर टेम्परेचर होगा, तो लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को माइनस करें तो वो आपका सीओपी आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। एसी में टन का मतलब क्या होता है, कितने टन का है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम वेट की बात नहीं कर रहे, हम इसके रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं। और साथ में हमने बात की रिवर्स कार्नोट साइकिल की और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इसे शेयर करें ज़्यादा लोगों से ताकि उनको भी समझ में आए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।